यह कथा बहुत ही पावन है और अगर आप भोलेनाथ के दीवाने हैं तो इस कथा का अपमान न करें। ये कथा आपके लिए अत्यंत फलदायी है। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंभू और दूसरा मानव निर्मित। स्वयंभू मतलब ऐसे शिवलिंग जो मानव निर्मित न हो और स्वयं प्रकट हुए हों। इन्हीं शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। एक समय देवर्षि नारद गोकर्ण नामक तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय के बाद नारद मुनि वहां से गिरिराज विंध्य पर आए। विंध्य ने नारद मुनि का बहुत आदर के साथ पूजन किया और कहा, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। विंध्य की अभिमान भरी बात सुनकर नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुप रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने कहा, मुनिवर, लगता है आप मेरे बात से सहमत नहीं हैं। आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवताओं के लोकों में भी पहुँचे हुए हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। पर विंध्य पर्वत, मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभू की तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। अभी वर्तमान में जहां ओंकारेश्वर स्थित है, वहां जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शिव के ध्यान में तत्पर हो कठिन तपस्या की। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न होकर विंध्याचल से बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोले, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंकर ने विंध्य को वह उत्तम वर दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता और ऋषिगण वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और सबको सुख देने के लिए इसे सहर्ष स्वीकार किया। वहाँ जो एक ही ओंकारलिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। पहला ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान शिव को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। इसके बाद देवता और ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने लगे।